वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ बिहारी कीमा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी 2 टेबल स्पून भरकर। 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। 4 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है इस तरह। कुछ मसाले शामिल होंगे जिसके अंदर है नमक 1 टीस्पून, सौंठ 1/4 टीस्पून, ये कुटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, काला नमक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून और हल्दी होगी 1/2 टीस्पून। इसी के साथ ही कुछ गरम मसाले होंगे जिसके अंदर है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल है, 2 पीपली हैं। इसी के साथ ही जायफल जावित्री जो कि बहुत ज़रूरी है वो शामिल होगी। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, 2 दालचीनी के पीस लिए हैं, 2 काली इलायची ली हैं और लौंगे लिए हैं 10 से 12 और इसी के साथ ही 1 प्याली दही लिया है। एक बड़ी पतीली लूँगी जिसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल किया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और देखिए इस तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ जाएगा। जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम अपने दूसरे जो मसाले थे गरम मसाले उसको पीस लेते हैं और ये सारे ही मसालों को मैं पीस लूँगी और एक पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। बिहारी कीमे का ये बेसिक मसाला है, ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सारी ही चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, उससे एक बहुत ही बेहतरीन हमारी ये डिश बन के तैयार होगी। और ये देखें ये पाउडर फॉर्म में मैंने कर लिया है इस सारे ही गरम मसाले को। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और अब इसके बाद मैं देख लेती हूँ प्याज को। प्याज पर भी हल्का हल्का सा देखें ये कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो चले प्याज को फ्राई करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें और इस प्याज के साथ मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इस तरह और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद इसको भी मैं इस प्याज और लहसुन के साथ मिक्स करूंगी बहुत अच्छी तरीके से। इस तरह देखिए और इसके साथ ही बहुत अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कीमा। तो ये देखें सारे ही कीमा शामिल कर देती हूँ। कीमा जो है वो मैंने 2 kg लिया था और ये 2 किलो की रेसिपी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये जो मसाले थे, सारे मसाले मैं शामिल कर देती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। अभी मैंने वो वाले मसाला शामिल नहीं किया जो हमने गरम मसाला और बिहारी कीमे का जो मसाला बनाया था वो मैं नेक्स्ट स्टेप में शामिल करूँगी। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी ताकि कीमे को बहुत अच्छी तरीके से मैं गला सकूँ। और ये देखें अब मैं इसको पूरा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी दही। दही को भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छी तरीके से कीमे के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ़्लेवर आएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। घर के मसालों से सारी रेसिपी तैयार हो रही है। बहुत ही लजीज बनेगा ये बिहारी कीमा। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये जो कीमा है ये उबल रहा है और पानी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के अंदर ही कीमा जो है वो गलेगा। और देखें ये टमाटरों ने और दही ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पानी का रेशो है। अब दोबारा मज़ीद मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, देख लेते हैं। पानी देखें काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। अब ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से इस स्टेज पे भूनूंगी और इस तरह से मैं टमाटरों को और प्याज को मैश करूंगी। ये देखें अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, तो मज़ीद इसको 10 मिनट लगेंगे और इस तरह मैं टमाटरों को मैश करूंगी। इसके साथ ही मैं ये जो बिहारी कीमे का जो हमने मसाला बनाया था, स्पेशल मसाला, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले के साथ मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनती हूँ और भूनने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से मुस्तकिल मैं टमाटरों को और प्याज को मैश करूँगी और बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और अभी देखिए इसके अंदर मौजूद है पानी, तो मज़ीद इसको खुश्क करना होगा और मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी और 5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं देख लेती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। मज़ीद इसको मैं 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी और ये देखें इस तरीके से मैं इसको मैश भी करती रहूँगी। और जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तब तक मैं एक कोयला गरम करने के लिए रख दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से जब ये कोयला गरम हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेवर दूंगी, स्मोकी फ्लेवर। और ये देखें अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये लाल मिर्चें हैं मेरे पास, आप हरी मिर्चें डाल दें या लाल मिर्चें जो भी आपको पसंद हो। ये मैं डाल दूँगी खुशबू के लिए। इसको भी मैं इसके साथ ही मिक्स कर लूँगी इस तरह। और अब मैं सेंटर में इसके एक स्पेस बना लूँगी ताकि मैं ये कोयले की स्टीम दे सकूँ। अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये बिहारी कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब इसके सेंटर में ये देखें मैं इस तरह से स्पेस बना लिया है। मेरे पास एक स्टील की कटोरी है, वो मैं रख देती हूँ। आप फॉइल पेपर की भी बना सकते हैं। और अब जो ये कोयला बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, ये मैं इस में रख दूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इस पर ऑयल शामिल करूँगी। कोयले के ऊपर डालूँगी ताकि बहुत अच्छा सा इसके अंदर धुआं जो निकलेगा उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये भी एक अहम स्टेप है, इसके लिए ज़रूर कीजिएगा। और तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको इसी तरीके से स्टीम दूँगी। इसका ये जो स्टीम है बाहर ना निकले, इसके ऊपर मैं एक तवा रख देती हूँ या कोई और भारी चीज़ आप रख दीजिएगा। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। वाह ज़बरदस्त। अब मैं ये कोयला निकाल लेती हूँ।
और हमारा ये बिहारी कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स करके आपको निकाल के दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये बिहारी कीमा बनके तैयार हुआ है। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें, फाइनल लुक बिहारी कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।